ओके। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है अभी? नर्वस सिस्टम पे हमारे पास हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको हमने फर्दर कैसे डिवाइड किया है? मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स। ठीक है, और उसको फर्दर डिवाइड किया सोमैटिक और ऑटोनॉमिक, और आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं वो एक बार आगे देखते हैं। इससे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। अब पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द नर्व्स आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अलावा जितने भी हमारे नर्व्स इसके बाहर हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इनका काम क्या है? बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बाकी हमारी बॉडी के साथ जोड़ना। ठीक है, अब तो फंक्शन क्या है? द प्राइमरी रोल ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज टू रिले इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड्स. It helps coordinate the body's responses to stimuli and control functions like movement, sensory processing and involuntary actions like heartbeat and digestion. तो बेसिकली हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बाकी बॉडी के साथ कनेक्ट करने का काम किसका है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. ठीक है, अब इसमें बेसिकली अगर हम बनाएं, यहाँ पे मैं बनाती हूँ. ये ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है. तो इसमें से इस तरीके से हमारी नर्व्स निकल रही है. ठीक है, इनफैक्ट यहाँ ब्रेन से जितनी निकल रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रेनियल नर्व्स. ठीक है, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है उसको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स. इसमें टोटल 12 नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती है. ठीक है, 12 पेयर्स, और इसमें कितनी निकलती है? 31 पेयर्स. ठीक है, अब एक बात, अब हम इसके नाम क्या क्या है उस पर नहीं जा रहे, लेकिन ओवरऑल याद रखना कि इसमें जो है बेसिकली फेस से रिलेटेड है. मतलब या तो सेंसेस हमारी विजन से रिलेटेड हो गया, हमारे फेस मूवमेंट से रिलेटेड हो गया. ठीक है, वो सारे नर्व्स कहाँ से आ रहे हैं? ब्रेन से. सिर्फ एक नर्व है इसमें से जो नीचे की तरफ जाता है बॉडी में, बाकी ये सारे बाकी बॉडी पार्ट को कवर करते हैं. ठीक है, 43 हो गए टोटल, 31 प्लस 12, तो 43 नर्व पेयर्स क्या करते हैं? कंसीडर्ड सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द बेसिस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो बेसिकली इन्हीं नर्व्स के पेयर से हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना है. ठीक है, इसके नाम में हम नहीं जा रहे, बाकी वरना बहुत डिटेल में और हो जाएगा. ठीक है, अब दो नाम है. ठीक है, एक है एफेरेंट, एक है इफेरेंट. ठीक है, अब ई को हम याद रख सकते हैं कैसे? एग्जिट, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल रही हैं, और ये एफेरेंट हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही है. ठीक है, तो डिटेक्ट वेरियस सेंसेशन सच एज पेन एंड हीट, या फिर कोई भी आप सेंसेशन ले सकते हो. ठीक है, नॉट जस्ट पेन एंड हीट, जितने भी आपके सेंसेस हैं उसमें से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रहा है वो किससे आ रहा है? एफेरेंट नर्व से. ठीक है, ट्रांसमिट्स मैसेजेस टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बी इंटरप्रेटेड आइदर बाय द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन. अब देखो यहाँ पे लिखा है आइदर बाय द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, तो जरूरी नहीं है. इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आप लोगों को याद है क्या होता है उसमें? हाँ, मतलब अगर आपने गलती से कुछ गर्म टच कर लिया या कुछ ऐसा टच कर लिया जिससे आपको हार्म हो सकता है, तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देने में मदद करती है. तो इस केस में पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाने से पहले ही हमारी रिस्पॉन्स आ जाती है. वो कैसे? क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाके ही वो बता देती है कि हमें क्या करना है. ठीक है,
तो उसको भी हम आगे देखेंगे। और अब आते हैं किसमें, मोटर या एफरेंट नर्व्स में, ठीक है। ट्रांसमिट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली अगर हम ऐसे बोले कि यहाँ से जा रही है तो ये क्या है, एफरेंट, और इधर को आ रही है तो ये है एफरेंट, ठीक है। एफरेंट एंड एफरेंट। स्टिमुलेट्स इफेक्टर्स स्किन, सेंस ऑर्गन्स, मसल्स एक्सेट्रा। मतलब अब जिस ऑर्गन को है, एरिया को है, टिश्यू को है, जिसको टारगेट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टर्स, ठीक है। टू परफॉर्म अ फंक्शन और रिफ्लेक्स। अब इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सेंसरी काम करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो मोटर के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब आते हैं, मोटर को हमने डिवाइड किया अब यहाँ पे मैंने बनाया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंसरी हो गया, मोटर हो गया, ठीक है। अब मोटर को ऑन द बेसिस ऑफ कि हम उसे वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं या फिर वो इनवॉलंटरली कंट्रोल होता है अपने आप, उसके हिसाब से हमने फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। तो एक वॉलंटरी कंट्रोल की, अगर मुझे ये डस्टर उठाना है, ठीक है, ये मेरा वॉलंटरी कंट्रोल है। इनवॉलंटरी कंट्रोल में क्या क्या आ गए कि मेरी हार्ट बीट, मेरा टेम्परेचर वगैरह जो भी है वो अगर हैंडल कर रहा है तो वो इनवॉलंटरी है। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम कौन से हैं, जो वॉलंटरी रेस्पॉन्सेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलेइंग सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन बिटवीन द आउटसाइड एनवायरमेंट एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो बोथ सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इनर्वेट आउटर सेक्शंस ऑफ द बॉडी, स्किन एंड स्केलेटल मसल्स, any muscle movement or voluntary motor output uses the somatic nervous system। तो बेसिकली क्या क्या टर्म्स याद रखना है, voluntary motor output and somatic nervous system, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, कंसिस्ट्स ऑफ सेंसरी एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक टच, पेन, टेम्परेचर एंड प्रोप्रियोसेप्शंस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Motor neurons carry commands from the central nervous system to skeletal muscles for voluntary movements। तो इसमें भी हमारे पास efferent और efferent neurons हैं, लेकिन हम ये किस पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ हम voluntary movements कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑटोनॉमिक में, ठीक है। तो बेसिकली जैसा दिख रहा है कि इसमें हम वो सारे फंक्शंस को कवर करते हैं जो हमारे लिए इनवॉलंटरी है, लेकिन उसमें से सबसे कई सारे हैं, लेकिन उसमें से मेजर कौन कौन से, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे डिवाइड किया है इन्होंने, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एक एंटेरिक, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन से होते हैं, कुछ याद है आप लोगों को, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, क्या होता है उसमें, फाइट, टर्म पे जाओ, फाइट एंड फ्लाइट। तो क्या करेगा इंसान, हाँ तुम कुछ बोल रहे हो, हाँ हाँ, या तो भागना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हम जो एग्जांपल देते हैं कि अगर कोई स्ट्रेस ट्रिगर हुआ है, उसने देखा कि कुछ ऐसा है कि जिससे उसे स्ट्रेस हो रहा है, तो वो या तो भागेगा या फिर उसका मुकाबला करेगा। तो ऐसे केस में जो हमारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको हो सकता है उस वक्त ज़रूरत ना हो, जैसे डाइजेशन, ठीक है, तो उसको वो टेम्पररली पॉज कर देता है, ठीक है। और फोकस किस पे चला जाता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, ताकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती है, ठीक है, और ब्लड फ्लो और ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब स्ट्रेस चला गया है तो वापस अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए कौन काम आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। इसके लिए जैसे हम यूज़ करते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। तो अब इसमें फोकस आ रहा है देखो डाइजेस्ट पे, कि जैसे ही आप नॉर्मली आ गए फिर हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए एक चीज़ देख सकते हो कि जब बकरियाँ देखी है आपने, वो खाली टाइम बैठी होती है, क्या करती है, चबाती रहती है, लेकिन जब उसके पीछे भागने लगो, उसको डराओ, तो वो क्या करती है, तब चबाती है, तब नहीं चबाती, ठीक है। तो बेसिकली जब आप आराम कर रहे हो, रेस्ट पे हो, ठीक है,
तभी डाइजेशन और नॉर्मल फंक्शंस फोकस आती है, ठीक है। बाकी जब आप फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में हो तब आप ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं करते। जो मेजर इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ को सेव करने के लिए, उन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अब एक है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। किसको पता ये क्या है? बेसिकली इसको हम सेकंड ब्रेन इसलिए कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, ठीक है। इसको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, मतलब मैसेजेस या ऑर्डर्स नहीं मिलती। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस को फोकस करता है, मतलब हमारे माउथ से लेके एनस तक जितने भी ऑर्गन्स ट्रैक्ट्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ऑपरेट कौन करता है? ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब ये देखोगे ये भी डाइजेशन से रिलेटेड है, ये भी डाइजेशन से रिलेटेड है, ये भी डाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है, ये बंद कर रहा है, ये वापस से स्टार्ट कर रहा है और ये कहीं ना कहीं पूरा हैंडल कर रहा है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बोला है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस को हैंडल करता है तो सिर्फ यही करता है। डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन क्या है, कौन मेजरली काम कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही हो गया फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए आता है सिंपैथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए आता है पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। रिस्टोर्स द बॉडी टू अ काम एंड रेस्टफुल स्टेट, causes general alertness and excitement, body's way of responding to a perceived threat. तो बेसिक फंक्शंस क्या हो गया? सिग्नल ट्रांसमिशन, मोटर फंक्शंस क्योंकि हमारे वॉलंटरी फंक्शंस को भी हैंडल करता है। सिग्नल ट्रांसमिशन ऑब्वियसली हमारे इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, कहाँ से जा रही है, वेदर हमने कुछ गर्म टच कर लिया है क्या, फिर वो इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक गई और या फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होकर हमें एक रिफ्लेक्स एक्शन दे रही है। तो सिग्नल ट्रांसमिशन, फिर मोटर फंक्शन, ठीक है। सेंसरी फंक्शन कि हमने सेंसरी इंफॉर्मेशन लिया, उसको गैदर किया, ठीक है। और ऑटोनॉमिक फंक्शन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, जो हमने बोला पैरासिम्पैथेटिक जैसे उसका एक एग्जांपल है, ठीक है। अब रिफ्लेक्स आर्क देखो, इसमें बेसिकली क्या है कि हमने कुछ ऐसे जो कॉमन एग्जाम्पल है कि हमने कुछ गर्म टच किया, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये यहाँ तक गई, ठीक है। अब ये इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन है, ये इस दूसरे वाले इमेज में देखते हैं, ये इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। जो ये कौन सा है? स्टिमुलस आया, यहाँ से इसने रिसीव किया, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। इसको कनेक्ट किया टू अ मोटर न्यूरॉन और हमें इंस्टेंटली हमने रिफ्लेक्स एक्शन किया, ठीक है। तो ये हमारा किस में आता है? रिफ्लेक्स आर्क में। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द न्यूरल पाथवे दैट controls a reflex action. It is simple automatic response to a stimulus that involves the rapid transmission of signals through the sensory and motor neurons, often bypassing the brain. इसमें important क्या है कि ये ब्रेन को बाईपास करते हुए अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का क्या, बताओ क्या कंप्लीट क्या किया मैंने? हाँ, बस यही पूछ रही हूँ मैं। तो अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं, सॉरी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये बताओ इस क्लास में कौन, हाँ बोलो। जनरली हम क्या टर्म यूज करते हैं? फाइट, फ्लाइट और इसके लिए रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। फ्रीज भी, क्योंकि ऑब्वियसली, लेकिन हम किस पे फोकस करते हैं कि या तो उसको भागना है या फिर फ्रीज तब हो जाएगा जब वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, राइट। अब हमें देखना है कि उसको रेस्पॉन्स करने के लिए क्या चाहिए, कि या तो मुझे इस सिचुएशन का मुकाबला करना है, कि जो हम जनरल एग्जांपल देते हैं कि शेर आ गया, ठीक है, या तो तुम उसके साथ लड़ सकते हो या फिर भाग सकते हो, ठीक है। तो उसमें दो, इसीलिए हम मेजर फोकस करते हैं फाइट या फ्लाइट पे, ठीक है। तो क्या चाहते हो, जान गंवाना चाहते हो? जब तुम रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, हाँ हाँ,
तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारा फिर वो सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा ना। फाइट एंड फ्लाइट कब हो रहा है? जब नहीं, ठीक है, नहीं वो कह रहा है कि तुमने बोला कि केज के अंदर है लायन, ठीक है, तो तुम्हें तो फाइट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तुम्हारा वो सिस्टम एक्टिवेट कब होगा? जो हम जनरली भी बोलते हैं कि जब हमारे I didn't understood. Please repeat. देखो, सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़रूरी था, तभी हमने ये सिस्टम इवोल्यूशनरीली डेवलप किया है, ठीक है, कि हमने जैसे ही थ्रेट का सामना किया, भले ही वो इनिशियली हो सकता है जंगली जानवरों के रूप में था, आज के ज़माने में वो हो सकता है मेरे काम का डेडलाइन है जो मेरी स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रेस ट्रिगरिंग स्टिमुलस आता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जनरल होता है कि अच्छा ठीक है, अभी मुझे आज मेरी डेडलाइन है, ठीक है, तो मुझे आज किसी भी हालत में ये देना ही है। मुझे आज सुबह मेरे एचओडी ने आके बोला है कि तुम्हें ये असाइनमेंट आज शाम तक कंप्लीट करके देना है, टाइम खत्म हो रहा है लेकिन मेरा असाइनमेंट खत्म नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली मेरा स्ट्रेस बढ़ेगा ना। तो उस केस में क्या होता है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी इन टर्म्स की मुझे अभी बहुत फटाफट काम करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरी मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करेंगे, मेरा मतलब फोकस ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं, मतलब मेरी बॉडी कोशिश करेगी कि वो काम जल्दी और एफिशिएंटली हो सके। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि मैं सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं कि सर मुझसे नहीं हो रहा, ठीक है, और उस केस में भी कहीं ना कहीं मेरी बॉडी तो स्ट्रेस में आई थी ना, तो वो सारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन है वो तो एक्टिवेट हुआ। उसके बाद जब फिर सब नॉर्मल हो गया, मैंने असाइनमेंट दे दिया, उसके बाद एक साई ऑफ रिलीफ कि चलो अब खत्म हो गया है ना, तो वो तब क्या होता है फिर मेरी बॉडी नॉर्मल आ जाती है, ठीक है, तब मेरी हार्ट बीट उतनी फास्ट नहीं होगी। ओवर पावर करने का मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? और इसीलिए देखो कहीं ना कहीं हमने इसको किस में डाला है? ये किस में आ रहा है? हमारा ऑटोनॉमिक में आ रहा है, ठीक है। सुनो, कहीं ना कहीं ये किस में आ रहा है? ऑटोनॉमिक में आ रहा है, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो आपको पता है कि जब हमें पता है कि स्ट्रेस हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं, ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेज है, कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ इस तरीके के टास्क करते हैं जो ऑब्वियसली हमें हेल्प करती है उस सिचुएशन में। लेकिन कंप्लीटली आप ओवरकम शायद मतलब इन माई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की इनवॉलेंटरी मतलब रिस्पॉन्सेज है, तो वो हैंडल करेगा ही। क्या? हाँ हाँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है कि जब आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, हम मेरी जब ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, ठीक है, तो वो भी सही नहीं है, तो उस वक्त हम फिर कुछ मेजर्स लेते हैं कि वो हम थोड़ा हैंडल कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, लेकिन ये मेजरली क्या है, इनवॉलेंटरी है, तो वो देखना पड़ता है। तो अब आते हैं किस पे? रिविजन पे, ठीक है। ऑल्दो आई एम स्टिल नॉट क्लियर कि तुम एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते थे, लेकिन आई होप मैंने आंसर किया। ओके, तो अब करते हैं रिवीजन थोड़ा सा, ठीक है। कौन हेल्प करना चाहता है मेरी रिवीजन में? कोई भी टॉपिक जो अभी तक हमने पढ़ा है बस आके एक्सप्लेन करो, जो भी तुम्हें आता है, सही आता है गलत आता है, जो भी आता है, यहाँ थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कितना सही है कितना गलत है। कौन आएगा? अभी क्लास से बाहर किसको जाना है? हाथ खड़ा करो प्लीज। कोई नहीं जाएगा क्लास से बाहर? बढ़िया यार, चलो ठीक है। एक बार शुरू से हम सारे टॉपिक्स देख लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं किससे? क्या है ये?
अब ये यहाँ पे कौन बना के जाएगा ये बताओ। बिल्कुल छोटा सा स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जल्दी से बताओ कौन आएगा। जो अभी आएगा उसे बाद में नहीं आना पड़ेगा। आ जाओ, या फिर मैं रैंडमली जाके लेके आऊँ फिर। हाँ कि आ जाओ यहाँ आके, या ऐसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना। चलो ठीक है, काम करती हूँ, मैं यहीं से पूछती हूँ, तुम लोग बताना, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स के नाम बताओ। कहाँ पे होगा एक्सॉन? नहीं, जिसने एक्सॉन बोले वो मेरे को बताओ, बस डायरेक्ट करो, बस कौन सा है, या फिर आके लिख के जाओ, सबसे इजी। क्या सेल बॉडी के आगे? सेल बॉडी क्या है, कौन सा है? ओके, आके लिख के जाओ। अच्छा। हाँ वेरी गुड। हाँ ये शीट्स हैं, तो ऐसे ओवरऑल ऐसे कर दो एक बड़ा सा। माइलिन शीट, ठीक है। अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया ना, काफ़ी है, ठीक है। और कुछ? हाँ लिख दो, जो भी आ रहा है लिख दो। और ये न्यूक्लियस किस में है ये एरिया? नहीं, और जनरली उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? ये क्लास अभी चिल्ला रही थी कुछ। हाँ जो आ रहा है वो लिख दो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब और कुछ याद आ रहा हो जो लिखने का मन करो लिख दो। सेल बॉडी? अच्छा ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? दिशा? टीशा, ओके। टीशा के लिए सबको एक बार क्लैप करेंगे। अब इसने ये तो लिख दिया है, ठीक है। बाकी कौन लिखेगा? क्या रह गया, देख के जाओ। सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। सोमा सेल बॉडी सेम है, हाँ। कौन लिखे जाएगा? नहीं लिखा, जाओ फटाफट, हाँ वेरी गुड। एक मिनट, सॉरी। टर्मिनल बटन्स को टर्मिनल बटन्स पे लगाओ। बटन्स हो गया। सेल बॉडी कर दो। हाँ यही है, उन्होंने लिखा नहीं है ना। साइटोप्लाज्म, ठीक है, ओके थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज? धीरज, ओके। धीरज के लिए सबको क्लैप करेंगे एक बार। तुम भी आना चाहते हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? तुम भी आना चाहते हो क्या लिखने के? ओके, तो यहाँ ओवरऑल हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ठीक है।
कुछ नाम ऐसे हैं जो हम, जैसे सेल बॉडी, सोमा हो गया, ठीक है, कुछ सेम पार्ट के अलग अलग नाम है, तो वो एक बार देख लेना। यहाँ पे मैं करेक्शन नहीं कर रही हूँ, आप लोगों ने बड़ी मेहनत से लिखा है, ठीक है। क्या क्या फोकस करना है, एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और क्या अलग अलग नाम से हम सेमी पार्ट को जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, ये आगे यहां से आगे फर्दर पास हो रही है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और गुड। अब इसको हम ये कौन एक्सप्लेन करेगा, आ जाओ। हाँ लिखो, मिटा दो ये एक बार सारे सब पार्ट्स को स्पेलिंग के साथ, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ एक बार देख लेना। वेरी गुड, वेरी गुड, धीरज के लिए ताली एक और बार। अब इसे एक्सप्लेन कौन करेगा ये बताओ, कोई एक्सप्लेन करेगा ये, मैं ये मान लूं कि सबको आता है, मैं कर दूं, मैंने तो पहले भी किया है। कोई एक्सप्लेन करो, मैं साथ में बताते रहूंगी फिर, वरना मैं तो दोबारा से शुरू नहीं करने वाली। कौन बताएगा, एक एक करके शुरू से। मैंने क्या बोला था, ये यहाँ पे क्या इमेज बनाई है मैंने, ये क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, एक्सॉन है। आगे कोई स्टिमुलस है, उसके बाद क्या हुआ, ओवरऑल क्या होता है, ये अगर सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मतलब ये नर्व, ये क्या है हमारे पास, न्यूरॉन है, ठीक है। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन के बाहर क्या, कौन से आयन की कौन ज़्यादा होता है, सोडियम या पोटेशियम, एक और नाम कहाँ से है, और भी कई सारे आयन्स होते हैं, लेकिन मेजरली जो हमारी एक्शन पोटेंशियल के लिए ज़रूरी है और जो मेजरली होते हैं वो कौन से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने क्या बोला था, एक एग्जांपल दिया था, बनाना के ऊपर क्या, सॉल्ट, ठीक है, तो मेम्ब्रेन के बाहर क्या ज्यादा होता है, सोडियम, और अंदर पोटेशियम, ठीक है। तो जैसे ओवरऑल मैं फटाफट बताती हूँ, ठीक है, जैसे कोई स्टिमुलस आता है तो ये बेसिकली यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। जब यहाँ से ये, यहाँ पे भी कोई न्यूरॉन था, ठीक है, बीच में क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, हाँ, तो वहाँ पे क्या होते हैं, क्या रिलीज होते हैं, केमिकल्स, उनको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन यहाँ आई, ये सॉरी कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना सब, ओके। तो यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे जाके क्या होगा, रिसेप्टर्स में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये जब न्यूरोट्रांसमीटर्स आगे ये रिसेप्टर्स में जाके अटैच हो जाएंगे, तब ये सोडियम को मौका मिलेगा ये गेट
जब ओपन हो जाएंगी ये एंटर करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली जब सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये फर्दर एक्सॉन को इन्फॉर्मेशन देगा और ये फर्दर चैनल्स एक एक करके खुलते जाएंगे और ये एक साथ एक्सॉन वाले ये सारे इकट्ठे खुलेंगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, माइलिन शीट कैसे हेल्प करती है फास्टर मैसेज ट्रांसफर के लिए? स्पीड कम करती है, ज़्यादा करती है। हाँ, कैसे? हाँ, जंप करके जाती है। तो कैसे हम इसको कैसे याद रखते हैं कि मान लो अगर किसी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक लाइन में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो क्या है, मान लो चैनल्स हैं, किसके? सोडियम के, ठीक है। तो वो अगर हम कोई पिलो पास कर रहे हैं तो एक 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 करके पास करने में कम टाइम लगेगा या फिर 2 जंप कर करके पास करने में कम टाइम लगेगा? 2 या 3 जंप कर करके कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, ये गैप दे देते हैं कि यहाँ से फिर ये ऐसे जंप करेगा, फिर ये ऐसे जंप करेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, माइलिन शीट्स बढ़ाती है स्पीड को, ठीक है। तो ये एक बार पूरा एक्शन पोटेंशियल अच्छे से देख लेना, ठीक है। ब्रेन कौन समझाएगा? आ जाओ। कैल्शियम दिया हुआ है, लेकिन मेजरली सोडियम और पोटेशियम काम आते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसीलिए मैंने वो तुम्हें किताब अगर दी हुई हो, यहाँ पे है क्या, हाँ, यही गेटेड चैनल्स होते हैं। जब देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट करते हैं ना, वो बेसिकली सोडियम और पोटेशियम की वजह से ही क्रिएट होता है। यहाँ पे जो ये गेट्स है ना, ये सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स ही है जो मेजरली एक्शन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एक बार गूगल कर लेना अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। ब्रेन कौन समझा रहा था? आ जाओ। अलग अलग रीजन्स का नाम लिख दो, ब्रोकास एंड वर्निकीज एरिया लिख दो, ठीक है, जो भी याद आ रहा है। ये मैंने फ्रंटल लोब वाला खोला हुआ है, बाकी लोब्स भी लिख दो इसके। बाकी जो अनकलर्ड रीजन्स है ना, उसके लोब्स लिख दो तुम। क्या सही जगह लिख रहा है ये टेम्पोरल लोब? टेम्पो किससे रिलेटेड है मैंने बोला था? हाँ लिखो, ये डस्टल लोब। देखो तुम लोगों को नाम वगैरह थोड़ा सुन सुन के तो याद है, लेकिन बस उनको पोजीशन कहाँ करना है वो याद रखना, ठीक है। अब 1 मिनट रुको, ठीक है, एक बार सुन लो। एक हम क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम याद रखते हैं, POT, पॉट, F पॉट, ठीक है, FPOT। तो अब इस हिसाब से ये क्या हुआ, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ठीक है। तो POT याद रखना। अब करो। और जो भी टर्म्स लिख रहे हो सबकी स्पेलिंग एकदम सही देख लेना है ना कि करेक्ट क्या है। और ऑसिपिटल कहाँ आएगा, ये कहाँ, ये कौन सा रीजन आ रहा है, कान के पास आ रहा है। देखो तुम अभी जैसे खड़े हो, ये ब्रेन उसी तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। तो कान कहाँ आएंगे, इसमें कहाँ आएंगे,
लगभग यहाँ आएंगे, ठीक है। तो कान के पास कौन सा रीजन होगा? वो क्या नाम है, टेम्पोरल, ठीक है। तो टेम्पोरल ये हो गया, और आईज कहीं ना कहीं यहाँ होगी, ठीक है। तो उसकी इमेज डायरेक्ट यहाँ पड़ती है, यहाँ बनाओ, ठीक है। ऑसिपिटल, हाँ, यहाँ पे कलर नहीं बना हुआ है। कौन सा रीजन होता है एग्जैक्टली वर्निकिस एरिया? यहाँ कहीं होता है, ऐसे गोल करके बना दो, हाँ ऐसे गोल कर दो, थोड़ा बड़ा सा बनाओ, ठीक है। हाँ, अब ये टेम्पोरल लिख दो यहाँ पे बस। ठीक है, हो गया। चलो धीरज के लिए एक और बार ताली बजा दो। कम से कम वो यहाँ के आके लिख के जाता है, ठीक है, तुम सबके सामने, और उसे काफी सारी चीजें क्लियरली याद है, ठीक है। तो अभी और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इस पे? हाँ, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ मेजर कोई रीजन्स को एक्सप्लेन करना चाहता है? नहीं? ये हम सारे लोब्स को क्यों फोकस कर रहे थे? कौन से ब्रेन का पार्ट है ये? मिड हाइंड फोर ब्रेन, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? सेरेबेलम को अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखने के लिए अभी नहीं बोला। आगे ओवरऑल सारे रीजन्स और ये याद रखना है, ठीक है। ये कौन है? क्यों बताया था मैंने ये? हाँ, और उसके बाद उसकी पर्सनालिटी में मेजर चेंजेस आए थे, ठीक है। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? ये कौन आके एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे? कोई इंटरेस्टेड है बताने के लिए? नहीं? ठीक है, अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन एग्जाम में प्लीज इंटरेस्टेड हो जाना, ठीक है, लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सारे मेजर थोड़े मैंने कवर किए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, जब कोई स्ट्रेस ट्रिगर होता है, मतलब मान लो अगर आपके आसपास स्ट्रेस क्रिएट करने के लिए आपके पास स्टिमुलस है, ठीक है, भले वो इन द फॉर्म ऑफ शेयर हो गया या डेडलाइन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, हमें कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहा है कि हमें क्या इंक्रीज करना ही क्या है, ठीक है। आता है आप लोगों को सब कुछ? ये कहाँ आया इंफॉर्मेशन, किसके पास आया? हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। उसने फर्दर इंफॉर्मेशन दी पिट्यूटरी ग्लैंड को, उसे क्या रिलीज करना है, उसका फुल फॉर्म क्या है, यहां पे नहीं लिखा है, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये एड्रेनल ग्लैंड के पास जाता है, वो फर्दर कॉर्टिसोल रिलीज करता है, ठीक है। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन हो गया, ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जैसे बढ़ता, और ये क्या है, हाँ, लेकिन मेजरली हम क्या बोलते हैं, जस्ट स्ट्रेस हार्मोन, यहाँ पे एग्जांपल के लिए कॉर्टिसोल को यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये फिर फर्दर क्या करता है, द हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्ड्स टू द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, ठीक है। तो बेसिकली एक लूप की तरह चलता रहता है, हाँ हाँ, तो ये लूप की तरह चलता रहता है, ठीक है।
अब ये एक मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोगों को नेगेटिव फीडबैक लूप का, ठीक है। क्यों है ये नेगेटिव फीडबैक लूप? हो क्या रहा है? तो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक लूप इसीलिए है क्योंकि ये फर्दर इंफॉर्मेशन देता है किसको, ताकि वो फर्दर रिलीज करना बंद कर दे, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक लूप में वो और ज्यादा वो पर्टिकुलर हार्मोन को रिलीज करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ओवरऑल मेजर मैंने बता दिया तुम लोगों को, जो टॉपिक एक बार दिखाए हैं वो मेजर इंपॉर्टेंट वाले, वो थोड़ा एक बार ज्यादा ध्यान से देख लेना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ओके, अब हम नहीं मिलेंगे काफी दिनों तक, ठीक है।